यूसीसी बिल पर उत्तराखंड विधानसभा में मचा घमासान, विपक्ष ने खोला मोर्चा, प्रावधानों पर उठाए सवाल। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के घर पर ईडी की रेड, कई आईएएस अफसरों के आवास पर चल रही छापेमारी। रैणी आपदा को आज 3 साल पूरे, जल प्रलय ने जमकर मचाई थी तबाही, 206 लोगों ने गंवाई थी जान। पूर्व जिला पंचायत राज अधिकारी की जमानत मंजूर, रिश्वत मामले में हुए थे गिरफ्तार, 60 के गमन का आरोप। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 अलग अलग घटनाओं का किया खुलासा, 3 छात्रों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। 2 साल की कसरत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2022 रखकर इतिहास रच दिया। सदन में बिल पेश करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया। विधेयक में प्रावधान के मुताबिक बेटा और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार देने और लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाली संतान को भी संपत्ति का हकदार माना गया। वहीं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों पर यूसीसी लागू नहीं होगा। सदन में विधेयक पेश करने के बाद सीएम ने कहा, यूसीसी में विवाह की धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाज, खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई असर नहीं होगा। वैवाहिक प्रक्रिया में धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज जस की तस रहेंगी। स्थापित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। अध्यक्ष जी, उत्तराखंड सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की बीजेपी नेता जमकर तारीफ कर रहे हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सही मायने में महिलाओं को उनके अधिकार सुरक्षित करने का काम किया। उन्होंने कहा, बिल के आने से अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा में काफी रोक लगेगी। उन्होंने आगे कहा, किसी को भी इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। यूसीसी एक्ट लागू होने के सभी को समान अधिकार मिलेगा। जिस तरह 3 तलाक मामले में केंद्र सरकार ने कानून बनाकर महिलाओं को उनका हक दिलाया, उसी प्रकार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखकर उसे इतिहास बनाया है। इस बिल के आने से महिलाओं को उनके सभी अधिकार मिलेंगे। उधर महिलाओं ने भी बिल की तारीफ की और सरकार के इस फैसले को लेकर सीएम धामी को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी लालकुआं द्वारा गांव चलो अभियान मंडल कार्य समिति की बैठक गांधी पार्क में आयोजित हुई, जिसमें आगामी 9 फरवरी से 3 दिवसीय गांव चलो अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि 11 फरवरी तक चलेगा। जिसमें गांव-गांव प्रत्येक बूथ पर जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रवास करेंगे और उनकी समस्याओं को जानकर उनके समाधान का प्रयास करेंगे। इस दौरान विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने बताया, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, जिसके बाद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में गांव चलो अभियान शुरू किया जाएगा। उम्मीद है अन्य कार्यक्रमों की तरह गांव चलो अभियान भी सफल रहेगा।
पार्टी है और लगातार कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। इसी निमित्त अभी एक बहुत बड़ा बृहत अभियान भारतीय जनता पार्टी का आया है। इसके निमित्त गांव चलो अभियान, जो कि हमारे इसकी कार्यशाला प्रदेश स्तर पर हुई और उसके बाद हमारे जिले स्तर पर भी 30 तारीख को कार्यशाला संपन्न हुई और आज प्रत्येक मंडलों की कार्यशाला की जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में आज हम यहाँ लालकुआं मंडल पर इस कार्यशाला में बैठे, जिसमें कि हमारे सभी सम्मानित इस मंडल के पदाधिकारीगण, मंडल पर निवास करने वाले हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, इनके साथ हमने बैठ करके एक रचना योजना बनाई है, जिसके निमित्त एक बहुत जो हमारा कार्यक्रम है प्रत्येक गाँव तक, प्रत्येक बूथ तक पहुँचने का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आज से शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही साथ 9 से 11 तारीख तक हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर प्रवास करेगा और वहाँ हर अपने वोटरों के पास पहुँचने का प्रयास करेगा। जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर कार्यकर्ताओं के मध्य में बात जाना, उनके साथ बैठना, उनकी योजनाओं को सुनना, अपनी योजनाओं को बताना, इस तरह के तमाम कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। आज इसी कड़ी में गांव चलो अभियान की लालकुआं मंडल की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित किया गया, उनको संबोधित किया गया, उनको आवश्यक निर्देश दिए गए और 9, 10, 11 को जो पार्टी का 9, 10, 11 फरवरी को जो पार्टी का गांव चलो अभियान होने वाला है, उसके निमित्त कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए गए और बहुत ही उत्साहजनक कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह देखने को मिल रहा है और ये अभियान भी अन्य कार्यक्रमों की तरह सफल रहेगा, ऐसी उम्मीद है। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसी क्रम में सपा के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल ने लालकुआं पहुंचकर प्रेस वार्ता की और आगामी लोकसभा चुनाव की सभी 5 सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी की, जिसके लिए बाकायदा जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। शंभू पोखरियाल ने मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश महासचिव बनाया, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा, यदि सहयोगी दलों के साथ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। सपा के नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय मजबूत कार्यकर्ता हैं, जिससे इन 2 लोकसभा सीटों पर ज्यादा फोकस रहेगा। संजय शक्ति सर्वदा संगठन अच्छा काम कर रहा है। संगठन से ही आज और लोकसभा की पूरी तैयारी है। संगठन अपना पूरा काम कर रहा है। 5 लोकसभा चुनाव में आने वाले आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ। उसके बाद आने के बाद जैसे भी उनका आदेश होगा नई ऊर्जा के साथ फिर संगठन को मजबूत करेंगे। चलिए, फोकस तो सभी जगह है, फोकस 5 सीटों में है। बाकी है कि थोड़ा चढ़ाई क्षेत्र है, यहाँ पर लोग ज़्यादा थोड़ा सक्रिय है और यहाँ कार्यकर्ता भी हमारे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस है नैनीताल और यहाँ पर हरिद्वार में। दिखाई देगा तो स्कूल में जैसे अब लोकसभा की तैयारी चुनाव आयोग की ओर से जो दिशा निर्देश तो पार्टी जिस हिसाब से अपना जो पक्ष की तैयारी करेंगे। आपसे बात कर रहे थे आने वाले टाइम में अगर गठबंधन नहीं हुआ तो 5 लोकसभा में हम लोग अपना चुनाव यहाँ पर लड़ाएंगे। संगठन मजबूत है और 5 सीटों पर 5 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ में संजय जी आज हमारे प्रवक्ता, साथ में आज महासचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है। संजय शर्मा हमारे मीडिया प्रभारी जी हैं और सभी विभाग तो हम जो है अपनी कार्यपार्टी को और मजबूत करेंगे, बूथ लेवल पर अपनी कार्यकर्ता बनाएंगे और हम अपने प्रदेश में संबंधित हमें योग्य समझते हुए जिम्मेदारी को दी है, पूर्ण रूप से खराब करने का प्रयास करें। रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा की हम 5 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। ऐसी बात है, चुनाव है, चुनाव में जितनी ताकत है अपनी पूरे 100% जिताओ प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं हमारे पास और तलाश भी की जा रही है। अगर कोई ऐसा बड़ा नाम आएगा तो हम प्रयास करेंगे कि उसे हम चुनाव लड़ा के यहाँ जो है मुकाबले को जो है बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। संजय शक्ति सर्वदा संगठन अच्छा काम।
लालकुआ में केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप अनुसंधान केंद्र के द्वारा एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें औषधि एवं पौधों की खेती और बाजार वैज्ञानिक उद्योग कृषक संवाद सीमैप उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही अगरबत्ती और गुलाब जल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं किसान मेले में 500 से अधिक काश्तकारों ने प्रतिभाग किया। 1 दर्जन से अधिक अलग अलग पौधों व उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। संसाधन केंद्र पटना में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसानों को किस तरीके से उचित जानकारी, खास करके औषधीय सघन पौधों की खेती से, उसके प्रसंस्करण से, उसके वैल्यू एडिशन से उत्पाद बनाने के लिए उन सब की का आयोजन यहाँ पे किया गया। इसमें हम लोगों ने विभिन्न हमारी प्रजातियाँ हैं उनके बारे में किसानों को खूब जानकारी दी, कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन से उसके पौधे हैं। और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ भी यहाँ पे आई हैं। उनके लिए गुलाब जल बनाने का और अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग जो महिलाओं को दी जा रही है, उसमें वो घर पर बैठ के अपना स्वरोजगार कर सके, अपना उत्पाद बना के बाजार में उसको बिक्री कर सकती है। और हम लोगों ने कुछ ऐसे स्टेजों का भी किसानों से जिक्र किया, खास करके उत्तराखंड को लेकर हम लोग इस पर फोकस करें कि उत्तराखंड में जो हमारा अरोमा मिशन है उसमें कुछ एरोमेटिक क्रॉप्स के क्लस्टर विकसित किए हम लोग कर भी रहे हैं, ताकि वो किसान खेती को अपना के अलग अलग क्षेत्रों में उसको उगा के वो क्लस्टर विकसित करें। जंगली जानवरों का प्रभाव उसमें कम होता है, जिसके लिए हमारे संस्थान ने मिलियन की वैरायटीज है, जिसमें खासकर सिम पवन और सिम भारत की लेटेस्ट वैरायटी निकाली है, जो उत्तराखंड के लिए काफ़ी उपयोगी है। रोजमेरी की प्रजाति हमने उत्तराखंड के लिए निकाली है, सिम हरियाली, जो रोजमेरी का उत्पादन, उसका तेल उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ साथ पिछले वर्ष ओरिगेनो का भी उत्तराखंड में बड़ा अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। गुलाब है, इसको रोजा रसीना बोलते हैं, दमस गुलाब, उसकी खेती बड़ा लाभकारी उत्तराखंड के लिए बड़ी सुटेबल है। इसके साथ निचले पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में गंठा की सिमुन्नति प्रजाति है, उसकी खेती किसान कर सकते हैं। नींबू घास की खेती कर सकते हैं। नींबू घास का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव रहता है, जंगली जानवर उसको प्रभावित नहीं करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे औषधीय सघन पौधे हैं। और हमारा अरोमा मिशन जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें उत्तराखंड को लेकर काफ़ी फोकस है। पिथौरागढ़ में हमारा जो बागेश्वर सेंटर है वहाँ पर भी हम लोग किसानों को लगातार प्रशिक्षण करते रहते हैं। और हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में कम से कम हर जिले में एक क्लस्टर एरोमेटिक्स विकसित हो। सेंटर द्वारा एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। उस किसान मेले के अंदर जो उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, पंजाब से और नेपाल से भी बहुत सारे किसान यहाँ आए हुए हैं। यहाँ किसानों को सीमेप केंद्र के द्वारा अच्छी खोज, अच्छी तकनीक, उसका कैसे प्रोसेस करना है, किस वैरायटी का उत्पादन करना है, किस क्षेत्र में, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और यहाँ पर अलग अलग विषय के विशेषज्ञ यहाँ आए हुए हैं। जो भी किसान अपने घरों में जिन समस्याओं का सामना करते हैं उनका यहाँ समाधान किया जाता है। और ये बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम रहा और सभी किसान भाइयों ने यहाँ जो नई तकनीकी वैज्ञानिक जानकारियाँ थी वो ग्रहण की। पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके अंदर उत्तराखंड की हम अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो जंगली जानवर हैं उनका प्रकोप बहुत ज़्यादा है और उससे जो और खेती है उसके अंदर बहुत ही नुकसान वो जानवर पहुंचाते हैं। उसके लिए सीमेप के जो वैज्ञानिक हैं उनका भी ये मानना है कि अगर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय व सुगंध पौधे का उत्पादन किया जाए तो उससे जंगली जानवरों का प्रकोप को कम किया जा सकता है, क्योंकि जंगली जानवर उसकी खुशबू को देखकर उसके आसपास नहीं आते और नुकसान नहीं करते हैं। तो ये आगे आने वाले समय में जिस तरह से इसका उत्पादन हो रहा है, जिस तरह से जो नई नई अच्छी वैरायटी विकसित हो रही हैं, तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के लिए ये एक वरदान साबित होगी। उनके आय में वृद्धि होगी, वहाँ से पलायन उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के बाद अब अगले कुछ दिन मौसम खुश्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश भर में सर्द हवाओं के बीच इस सप्ताह मौसम साफ रहने की संभावना। हालांकि पहाड़ों में पाला और मैदानी इलाकों में सुबह के समय
हल्का कोहरा बना रहेगा, जबकि दिन में धूप खिलने से राहत के आसार है। वहीं बर्फबारी की बात करें तो चमोली के निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तो 2500 ज्यादा ऊंचाई बद्रीनाथ औली हेमकुंड तुंगनाथ में बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले क्षेत्रों में मौसम काफी ठंडा हो गया है। इस समय में चमोली जनपद के निचले क्षेत्र में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। वहीं बारिश और बर्फबारी जहां किसानों के लिए वरदान साबित होगी, तो वहीं अपनी दिनचर्या में रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए भी बर्फबारी और बारिश जोखिम साबित हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल और परसों जनपद में वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई थी। तो जहां पर सड़क का आवागमन बंद हुआ है, वहां पर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी वो सड़क को सुचारू करें। साथ ही साथ जो हमारे मूलभूत सुविधाओं वाले विभाग हैं, जैसे बिजली विभाग और जल संस्थान, तो उनको पानी बिजली की जो व्यवस्था है वो सुचारू रखने के निर्देश दिए। साथ ही साथ तहसीलों को, नगर पालिकाओं को ठंड जो बढ़ी है उसको देखते हुए अलाव की व्यवस्था और कंबल वितरण के निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुरूप जो इसके अतिरिक्त जो अन्य भी विभाग हैं उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इन दिनों पश्चिमी पिंडर रेंज थराली और बद्रीनाथ वन प्रभाग के तत्वाधान में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत गांव-गांव और स्कूलों में जाकर जन जागरूकता के लिए गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें स्कूली बच्चे और आम नागरिकों को वन्य जीव, वन जंतुओं और जैव विविधताओं को आग से सुरक्षित रखने की अपील की जा रही है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी हरीश थपलियाल ने बताया, 1 फरवरी से 8 फरवरी तक पूरे रेंज क्षेत्र में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में स्कूली छात्र छात्राओं को वन संरक्षण के लिए स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। आग नहीं लगानी है, ठीक है? क्या बोलोगे? आग लगा, ठीक है? छोटे पेड़ जो होते हैं ना वो बड़े नहीं होते, जल जाते हैं। या छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है? घर में क्या बोलना है कि आग नहीं लगानी है, ठीक है? क्या बोलोगे? आग लगा, ठीक है? छोटे पेड़ जो होते हैं ना वो बड़े नहीं होते, जल जाते हैं। या छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है? तो घर में क्या बोलना है कि आग नहीं लगानी है, ठीक है? क्या बोलोगे? बद्रीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत मध्य पिंडर और पूर्वी पिंडर रेंज दोनों में ही, और इनफैक्ट पूरे ही बद्रीनाथ वन प्रभाग में अलग अलग जगहों पर हमारे द्वारा ये जो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक है, ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। पूरा उत्तराखंड सरकार के वन विभाग द्वारा इसे मनाया जाता है। इसमें विभिन्न जगहों पर अलग अलग जगह गोष्ठियाँ की जा रही हैं। बालकों को, बच्चों को निबंध प्रतियोगिता और कला प्रतियोगिता के द्वारा या एक भाषण प्रतियोगिता के द्वारा लोगों को बीच में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे वाण में पूरे पिंडर के अंतर्गत हम लोगों ने ये प्रतियोगिता करवाई है और बच्चों को जागरूक किया है, और इसमें जो साथ के लोग हैं, बच्चे हैं, बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग से आए थे और इन लोगों ने बताया कि कैसे हमें अपना जो प्राकृतिक संसाधन है, जो पेड़ हैं, जंगल हैं, इनको किस तरीके से हमें बचाना है और आग नहीं लगने देनी है। तो कुछ 3 महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई कि हमें जो है जंगल में आग लगने से कैसे बचाना है। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे जंगल में आग लगे, जैसे कि बीड़ी पीना या आग जलाना। बीड़ी पीना तो बिल्कुल नहीं करना है आप। और आप अपने मम्मी पापा से घर जाके ये बोलना है, इन्होंने बताया बच्चों को, कि जो है जंगल में जब जाएं
तो आग के इरादे से ना जाएं, अपना जो खेती वेती करना है वो करें। बस ये है कि आग का उपयोग ना करें। इससे क्या होता है कि जंगल जलेगा, पेड़ जलेगा, तो नुकसान हम ही ने होना है, हम ही को होना है। तो हमें जो है अपने प्राकृतिक संसाधन को बचाना है। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को ये बात बताई। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। विभाग के द्वारा यहाँ पे एक गोष्ठी की गई जिसमें जो है कि वन अग्नि सप्ताह मनाया गया। ये आज सारे वनवीर अधिकारी जो है तोपाल जी और डुंगरियाल जी और गोपाल सिंह जी जो है यहाँ पे आए और प्राथमिक विद्यालय बिढ़िंग के बच्चों को इन्होंने प्रेरित किया कि आग से कैसे जंगल को बचाया जाता है और एक अच्छा संदेश है। और इसी तरह से अगर ये संदेश देते हैं विद्यालय में जा करके तो एक हमारे बच्चों को ऐसी अच्छी प्रेरणा मिलेगी और गाँव वालों को ठीक है। छोटे पेड़ जो होते हैं ना वो बड़े नहीं होते, जल जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। तो घर में क्या बोलना है कि आग नहीं लगानी है, ठीक है। क्या बोलोगे? आग लगा, ठीक है। छोटे पेड़ जो होते हैं ना वो बड़े नहीं होते, जल जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। तो घर में क्या बोलना है कि आग नहीं लगानी है, ठीक है। क्या बोलोगे? आग लगा, ठीक है। छोटे पेड़ जो होते हैं ना वो बड़े नहीं होते, जल जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। तो घर में क्या बोलना है कि आग नहीं लगानी है, ठीक है। क्या बोलोगे? आग लगा, ठीक है। छोटे पेड़ जो होते हैं ना वो बड़े नहीं होते, जल जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। तो घर में क्या बोलना है कि आग नहीं लगानी है, ठीक है। क्या बोलोगे? आग लगा, ठीक है। छोटे पेड़ जो होते हैं ना वो बड़े नहीं होते, जल जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। तो घर में क्या बोलना है कि आग नहीं लगानी है, ठीक है। क्या बोलोगे? आग लगा, ठीक है। छोटे पेड़ जो होते हैं ना वो बड़े नहीं होते, जल जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। तो घर में क्या बोलना है कि आग नहीं लगानी है, ठीक है। क्या बोलोगे? तो घर में क्या बोलना है कि आग नहीं लगानी है, ठीक है। क्या बोलोगे? आग लगा, ठीक है। छोटे पेड़ जो होते हैं ना वो बड़े नहीं होते, जल जाते हैं।
एक तरफ उत्तराखंड में जहां पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, वहीं थराली में इन दिनों बारिश का अकाल सा पसरा हुआ है। चारों ओर जंगलों में आग लगी हुई है, जिस कारण हर तरफ धुआं ही धुआं है। वहीं पर्वतीय काश्तकार खेतों में अपनी फसलों को सूखते देखकर मायूस हैं। सूखे की मार झेल रहे पहाड़ी किसान अब मॉनसून का भरोसा छोड़ देवी देवताओं की शरण में चले गए। जनपद में विश्व प्रसिद्ध लाटू देवता के धाम वाण गांव में पिछले 27 जनवरी से क्षेत्र के ग्रामीण विशेष रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के साथ बारिश के लिए लाटू देवता की पूजा अर्चना में कठिन साधना कर रहे हैं। की बारिश न होने के कारण हम 27 तारीख से यहाँ पूजा स्थल में बैठे हैं। सुबह हम 3 बजे नहा जाते हैं, उसके बाद 4 बजे हम आरती करते हैं 1, उसके बाद हम 10 बजे आरती करते हैं 2, उसके बाद हम 7 बजे आरती करते हैं। तब एक टाइम का हमारा भोजन होता है और इसलिए हम जब तक बारिश नहीं आएगी, ये हमारा मुल्क जो है बगैर बारिश का सूख जाता है। जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक हम यहीं बैठे हुए। ये 1 महीना बीत जाए, चाहे अगर 5 दिन में आ जाए, तब तक हम बत्ती पर जुड़े हुए हैं। प्रथम पुजारी मान्यवर खिम सिंह नेगी, दूसरा नंबर पुजारी मान्यवर हुकम सिंह बिष्ट, तीसरा नंबर पुजारी ग्वालियर राज का मान्यवर घनश्याम सिंह नेता बिष्ट, चौथा नंबर का पुजारी मान्यवर देवान सिंह बिष्ट, भगवती का पशु है वो भी, हम भी भगवती के पशु है। 5वां नंबर का पुजारी मान्यवर हमारे जो दाणु देवता बोलते हैं जमीन दाणु, और वो पुजारी। 6वां नंबर का पुजारी मान्यवर लखपत सिंह बिष्ट। 7वां नंबर का पुजारी मान्यवर या भरत सिंह बिष्ट। इतने 7 पुजारी हम यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह 3 बजे स्नान हो जाता है, 4 बजे हमारी जो है कि आरती पूजा हो जाएगी, हम चाय पी फिर हम पूजा में बैठ जाते हैं। 1 घंटा हम पूजा में बैठे रहते हैं। हम फिर पूजा करके फिर बैठते हैं, फिर अपना चाय वाय पीते हैं। उसके बाद हम जो है भोग चलाते समय 10 बजे हमारा भोग चढ़ जाता है, फिर हमारी पूजा स्टार्ट हो जाती है। इसमें हमारा रहना सहना इसी घास में, हमने नहाना धोना, रात को हम यहीं रहते हैं। देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत गोपेश्वर महाविद्यालय में 2 दिवसीय बूट कैंप लगाया गया। इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ प्राचार्य प्रोफेसर कुलदीप नेगी ने करते हुए कहा, सरकारी नौकरी की घटती हुई संख्या को देखते हुए युवाओं को अब उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाना शुरू करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में गुजरात से आए उद्यमिता विशेषज्ञ सुमित कुमार मिश्रा ने कहा, उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, भेड़ पालन और जूस उत्पादन, जड़ी बूटी उत्पादन, अगरबत्ती धूप उत्पाद, रिंगाल उत्पाद, होम स्टे की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसलिए युवाओं को इस दिशा में अपने विचार विकसित करने चाहिए। अगर युवाओं में बाजार की मांग के अनुरूप जोखिम लेने का साहस हो तो उद्यम शुरू करने के लिए कई तरह के सरकारी ऋण भी उपलब्ध है। इसलिए युवाओं को पूंजी से ज्यादा अपने व्यावसायिक मॉडल की चिंता करनी चाहिए। लेकिन मेन इस बूट कैंप का मेन मकसद, मेन उद्देश्य फसल रखना है। जहाँ पर इस बारे में
कि आप अपने दिमाग में एक छोटी सी चीज लेके जाओ कि चोरी हो रही भैया, खाली ताला तोड़ दिया। कि जीआईसी रेंज चोपता में प्री बोर्ड परीक्षा में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में अधिकांश छात्र छात्राएं फेल हो गए। यहां 45 में से सिर्फ 7 ही छात्र छात्राएं पास हुए, जिसके बाद बीईओ ने प्रधानाचार्य सहित सभी विषय के 14 शिक्षकों का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, इससे यह प्रतीत होता है शिक्षक की तरफ से छात्र छात्राओं के पठन पाठन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा के लिए 100% विभागीय लक्ष्य के प्रभावित होने की आशंका बनती है। वहीं राजकीय शिक्षक संघ के सूत्रों ने बताया, वो जल्दी खंड शिक्षा अधिकारी से मिलकर इस संबंध में स्पष्टीकरण सौंपकर वार्ता करेंगे। हमारा जो विभाग का लक्ष्य है वो 100% रिजल्ट करें, और जो मैंने आते ही यहाँ पर कार्यक्रम करते ही सभी माध्यमिक संस्थाओं की बैठक ली थी और एक सप्ताह में मैंने ये कहा था कि आप जो बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम हमारा है उसको 100% करने के लिए आप तैयार रहें, उसकी कोशिश करें। तो लगभग सभी स्कूलों ने अच्छा प्रयास किया। रेंज चोपता ही एक ऐसा स्कूल था जिसमें इंटर स्तर पर 18 बच्चे उस परीक्षा में शामिल हुए थे और 18 में से केवल एक उत्तीर्ण हुआ है। तो ये रिजल्ट उन्होंने खुद तैयार किया है, और तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कमी तो है। लेकिन ये जो वेतन रोकने का जो मैंने निर्देश दिया है, तो ये माइनर पनिशमेंट है। यदि उनका स्पष्टीकरण आता है तो स्पष्टीकरण में हम ये देखेंगे कि वो क्या लिखते हैं और फिर उन्हें कहेंगे कि भाई ट्राई करके वो बेहतर कर सकते हैं। हमारा मकसद जो है बोर्ड परीक्षा के परिणाम को बेहतर करना। हाई स्कूल में कितने छात्र छात्राएं थी? हाई स्कूल में हमारे यहाँ थी 10th की हम बात करते हैं तो 10th में हमारे यहाँ बच्चे 25 बच्चे थे, ठीक है, और 25 में से उत्तीर्ण हुए 6 बच्चे, 19 बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो ये 24% उनका परिणाम रहा। संदेश यही है कि परसों हमारी जो बैठक थी उसमें जो जिन बच्चों के अच्छे परिणाम आए थे, जिन बच्चों ने अच्छा परसेंट हासिल किया, अच्छे मार्क्स हासिल किए, उन बच्चों को हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की बुक्स भी उनको निःशुल्क उपलब्ध करी है, हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों को भी और इंटर के बच्चों को भी। तो हमारा ये कहना है कि वो प्रयास करें, बेहतर करें, कुछ ऐसी रणनीति बनाएं कि किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।